students, how are you? I hope that all of you are well and good. Most welcome you in this new video. Today I am going to discuss with you daily use sentences and a few mistakes to use some sentences. So I will just try to discuss with you all these with you. Okay, let's start, students. So student, तो a few sentences like we the sentences in which we make mistakes. Okay, there are some sentences while speaking we make often mistakes like this: myself, C.A. Joshi. So students, this is incorrect. This is incorrect sentence. Incorrect sentence. Okay, sentence students अक्सर मैं देखता हूँ कि often I see कि student actually speak कि myself so and so, तो वो जो myself है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, कोई भी सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता और इसलिए जो है हमें यहाँ बोलना चाहिए आई एम सी एस जोशी, आई एम सी एस जोशी, या फिर इसे ऐसे होता है माई नेम इज सी एस जोशी, माई नेम इज सी एस जोशी. ठीक है, तो ये आपका पहला सेंटेंस है जिसमें ऑफन वी मेक मिस्टेक्स. तो नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज कि जैसे कि अब नाउ ही इज माई रियल ब्रदर. तो जैसे कि सेंटेंस बोलते हैं बच्चे, ही इज माई रियल ब्रदर, ही इज माई रियल ब्रदर. तो रियल ब्रदर एक्चुअली ये रियल या फेक जैसा वर्ड है. हिंदी में तो ये मेरा जो है सगा भाई ये कहते हैं हम लोग, लेकिन ये जो रियल सही रियल करते हैं इंग्लिश में ऐसा नहीं होता. तो इंग्लिश में बोलने के लिए ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर. ओके, या ही इज माई होल ब्रदर, ही इज माई होल ब्रदर. ओके स्टूडेंट, तो ये आप जो है वैसे इसी सेंटेंस का यूज करें कि ही इज माई ब्रदर. तो रियल जैसी चीज तो अनरियल या रियल ये इंग्लिश में नहीं होता, हिंदी में हम ऐसा बोलते हैं लेकिन बट इंग्लिश में हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि जस्ट यू मस्ट रिमेन कीप इट इन माइंड. थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो इसलिए मैं उन्हीं मिस्टेक्स को थोड़ा बताऊंगा और फिर डेली यूज के सेंटेंसेस मैं आज डिस्कस करूंगा. और फिर इसके बाद है कि ही इज माई कजिन ब्रदर, he is my cousin brother. तो he is my cousin brother. तो यहाँ पर जो ये जो है ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट. तो यहाँ पर होना चाहिए he is my cousin, he is my cousin. क्योंकि एक्चुअली हिंदी में क्या करते हैं हम, हिंदी में हम जो है वो मेरा कजिन है, मेरा चचेरा भाई है. तो इंग्लिश में उसके लिए ब्रदर वर्ड एक्स्ट्रा नहीं आता, बल्कि वो कजिन अपने आप में चचेरा भाई, मेरा भाई, ये सब इसमें आ जाते हैं ऑलरेडी. तो ये जो है मैं आपको बता दूं कि ये करेक्ट सेंटेंस हो गया. आई होप सो कि ये आप समझ रहे होंगे. इसी तरीके से ही इज माई रियल ब्रदर ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, और ये क्या है, करेक्ट है. ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये हो जाया करती है. तो मैं ये इनकरेक्ट है तो ये करेक्ट है. ठीक है, आप ये देख लीजिएगा. अच्छा, नाउ फोर्थ जो है इसी प्रकार से जो है कि जैसे कि हम किसी घर जाते हैं, जो कोई हमारे घर में हम किसी घर जाते हैं और कोई हमें बोलना है उनसे कि वो हमें चाय वगैरह या के लिए सर्व करने के लिए पूछते हैं, शैल वी लाइक टू
व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी, है ना, वो हमसे पूछते हैं कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कॉफ़ी और वाटर, कॉफ़ी और टी। तो ऐसे में हम क्या बोलना चाहिए, व्हाट शुड वी स्पीक, हमें बोलना चाहिए डोंट स्टैंड अपॉन सेरेमनी, है ना। जैसे किसी ने हमसे पूछा, इफ समबडी आस्क क्वेश्चन, कोई हमसे कोई क्वेश्चन, जैसे कि इफ वी गो समबडी इज होम, अगर हम किसी घर जाते हैं, वो हमसे चाय कॉफी के लिए पूछता है, लेट अस सपोज वो कहते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, समथिंग कोल्ड और हॉट, क्या पूछेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, समथिंग कोल्ड और हॉट, है ना। लेट अस सपोज ये हमारे घर में भी आता है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव समथिंग हॉट और कोल्ड, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और टी, ये हमें उनसे पूछना चाहिए, ठीक है। ये हमसे किसी ने पूछ लिया तो फिर रिप्लाई क्या होगा, व्हाट वुड बी द रिप्लाई, रिप्लाई ये होगा कि डोंट स्टैंड अपॉन सेरेमनी, कि कष्ट ना करो, तकल्लुफ ना लो, है ना, डोंट स्टैंड अपॉन, इसका आंसर क्या होगा, डोंट स्टैंड अपॉन सेरेमनी, डोंट स्टैंड अपॉन सेरेमनी, ठीक है ना, तकल्लुफ मत करो, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या पिएंगे, वो क्या लेंगे, कोल्ड और हॉट, चाय और ये पानी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, तो जवाब मिलता है क्या, डोंट स्टैंड अपॉन सेरेमनी, तकल्लुफ ना करो। अब इसे हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी को ना हर बार सेंटेंस का मीनिंग अगर इंग्लिश में का हिंदी में लिखना है तो फिर वो बड़ा अजीब सा लगता है, तो मैंने ये ऑलरेडी बता रहा हूँ मैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है 5। इसी प्रकार से जो है कि अगर बिस्तरा बिछा दो, मेक द बेड प्लीज, मेक द बेड प्लीज, मेक द बेड प्लीज, मेक द बेड प्लीज, बिस्तरा बिछा दो। तो ये जो है अक्सर डेली लाइफ में यूज होता है, बिस्तरा बिछा दो। अब बिछाने के लिए क्या वर्ड आएगा, अक्सर दिमाग में ये बात आती है, तो मेक द बेड प्लीज। ओके, नाउ 6 है, और नेक्स्ट जो है ये सामान खोल दो, अनपैक दी लगेज, अनपैक दी लगेज, अनपैक दी लगेज, LUGGE लगेज, अनपैक दी लगेज, सामान खोल दो। और इसी प्रकार से है कि लेट हिम से फर्स्ट, लेट से फर्स्ट, पहले उसे उन्हें बोलने दो, लेट हिम से फर्स्ट, पहले उन्हें बोलने दो, लेट हिम से फर्स्ट। इसी प्रकार से नाउ राइट मी टू दिस एड्रेस, मुझे इस ये राइट मी टू दिस एड्रेस, कि मुझे इस पते पर खत भेजना, चिट्ठी भेजना, राइट मी टू दिस एड्रेस। ओके, तो इसी प्रकार से तो ये आपने देखा राइट मी टू दिस एड्रेस, तो राइट लेटर टू, ये मत सीधा आप ये बोल सकते हो राइट मी टू दिस एड्रेस, मुझे इस पते पर पत्र भेजना। अच्छा, एक और मिस्टेक होती है कि ही केम टू स्कूल बाय फुट। अब ये मैं एक 9th क्वेश्चन है, ही केम टू स्कूल बाय फुट। ये जो देखिए, आई केम टू स्कूल बाय बस, आई गो टू स्कूल बाय बस, वो तो ठीक होता है, लेकिन बाय फुट कहना यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे बोला जाएगा, इसको आप बोलेंगे ही केम टू स्कूल ऑन फुट, ही केम टू स्कूल ऑन फुट। तो आई थिंक ही केम टू स्कूल ऑन फुट। ओके, नाउ स्टूडेंट, अब ये मैं 10th सेंटेंस लिखवाता हूँ यहाँ पे। ये तो मैं जान लिया होगा कि ये तो इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है।
ठीक है। और इसी प्रकार से जो है और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि अब when I was small I loved to play hockey, बैडमिंटन, है ना। when I was a child I like to play। अब ये जो है ना when I was small, when I was small I like to play क्रिकेट, ठीक है। जब मैं छोटा था तो मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था, ठीक है। तो व्हेन आई वाज स्मॉल नहीं कहना चाहिए, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो इसे बोलना चाहिए क्या कि व्हेन आई वाज यंग या व्हेन आई वाज चाइल्ड। व्हेन आई वाज यंग और चाइल्ड भी कह सकते हो, चाइल्ड। I like to play क्रिकेट, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा आप, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमें हिंदी में लिखा है इनका, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में कोई वो नहीं है, वो था पोल्स अपार्ट लैंग्वेजेस, जमीन आसमान का फर्क है ना। तो इसलिए उसको लिखवाने की जरूरत नहीं है कि हिंदी करने की जरूरत नहीं है, मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ। इसी प्रकार से जो है सुई में धागा डाल दो, थ्रेड द नीडल, क्या कहोगे आप, थ्रेड द नीडल, सुई में धागा डाल दो, नीडल, थ्रेड द नीडल या सुई में धागा डाल दो। और 12th है, इसी प्रकार से अदर सेंटेंस में स्विच ऑन द लाइट, है ना, ये तो पता है। स्विच ऑन दी फैन, है ना। टर्न ऑन दी टीवी को चला दो, टर्न ऑन दी टीवी, ठीक है। और टर्न ऑफ दी टैप। अब देखो ये घुमाने वाली बात होती है जब टर्न ऑन होता है। स्विच ऑन तो देखो जब स्विच आप दबा रहे हो, है ना। स्विच ऑन दी लाइट तो ठीक है, लेकिन अब टीवी चलाओगे तो ऐसे कि अब तो टीवी खैर रिमोट से आ गए हैं, आप सीधे ही रिमोट से यूज करते हो, लेकिन पहले टाइम पे वो ऐसे बटन से खुलते थे। एक्चुअली वी यूज द बटन टर्न ऑन, तो ये इसलिए टर्न ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। अब अच्छा नेक्स्ट जो है 13 जो हो गया। अब इसी प्रकार से जो है टर्न, अब नल का चला दो तो टर्न ऑन दी टैप, नल चला दो, टर्न ऑन दी टैप, टैप माने नल चला दो। टर्न ऑफ दी टैप, नल को बंद कर दो, क्योंकि टर्न कर रहे हो ना, घुमा रहे हो उसे। टर्न ऑफ दी टैप, ठीक है ना। और जैसे मैं खाना खा रहा हूं, आई एम हैविंग फूड, ठीक है ना। ये क्या है, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम हैविंग फूड, आई एम हैविंग फूड, हैविंग फूड, आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। आई एम ईटिंग फूड, देखो ईटिंग वर्ड जो है वो थोड़ा सा एनिमल्स और के लिए यूज होता है, तो हमें उसकी वजह हैविंग का यूज कर सकते हैं हम। आई एम हैविंग फूड, ये इसे आई एम टेकिंग फूड, आई एम टेकिंग मील्स। असल में ये फूड वर्ड भी यूज नहीं हो सकता, इसके लिए भी मील्स वर्ड यूज करना चाहिए, मील्स। आई एम टेकिंग माई मील्स, आई एम टेकिंग माई मील्स, आई एम हैविंग माई फूड, आई एम हैविंग माई हो गया यहाँ पे, आई एम हैविंग माई फूड और आई एम टेकिंग माई मील्स, ठीक है। मील्स माने खाना, कुक्ड फूड। फूड तो एक तो था अनकुक्ड और एक था कुक्ड, तो यहाँ पर हम कुक्ड फूड खा रहे हैं, जिसके लिए मील्स का यूज करेंगे, ठीक है। और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं कि जैसे कि हम कहते हैं नाइस मीटिंग। देखो ये मैं बता दूं आपको, नाइस मीटिंग ऐसे हमसे कोई मिलता है ना, ये गलत है। नाइस मीटिंग कहते हैं नाइस मीटिंग, नो, नाइस टू मीट यू, हम मिल रहे हैं ना, नाइस टू मीट यू, क्या बोलेंगे आप, नाइस टू मीट यू, या फिर ये, या आई एम ग्लैड टू मीट यू भी हो सकता है, आई एम ग्लैड टू मीट यू, या फिर नाइस टू मीट यू, है ना, आपसे मिलकर खुशी हुई। अब नाइस मीटिंग
एग्जाम में, वो ये थोड़ा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है, वो इनकरेक्ट ही है। अच्छा नाउ 17, अब 17 जो है, अच्छा स्टूडेंट मैं एक बात और बता दूं आपको कि मैं जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उसमें आने वाली ग्रामर को भी मैं डिस्कस करूंगा आगे फ्यूचर में, और मैं अदर जो जनरल नॉलेज की बातें हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो वो बातें मेरी उसमें हैं और मैं आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग्स। अभी मैं ऑल सेंटेंस भी डिस्कस करता हूँ अभी आपसे, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। तो जैसे कि अब ब्लो आउट द कैंडल है ना, ब्लो आउट द कैंडल, ब्लो आउट द, ब्लो आउट द, ब्लो आउट द कैंडल, है ना। देखिए जब आप फूंक मार के बुझा रहे हो तो किसी कैंडल को, तो ब्लो आउट द कैंडल कहना पड़ेगा, ब्लो आउट, ठीक है ना, ब्लो आउट द कैंडल। और भाई बाएं चलो, है ना, तो बाएं चलने के लिए क्या होगा, कीप टू द लेफ्ट, क्या होगा, कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट, ओके। और जो 9th है, हम बोलते कभी कभी गलती से बोलते हैं ना, ही इज आउट, ही इज गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, तो ही इज गोइंग टू, ही, ये गलत होता है, ही इज गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है ना। ये एक सेंटेंस गलत है, कैसे बोलना चाहिए इसे, ही इज गोइंग आउट ऑफ टाउन, ही इज गोइंग आउट ऑफ टाउन, कि वो एक दूसरे शहर को जा रहा है, ठीक है ना, उसके लिए आउट ऑफ स्टेशन नहीं, बल्कि ही इज गोइंग आउट ऑफ टाउन, he is going out of town, going out of town, 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 तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से भी एक 20 है कि प्लीज रिप्लाई बैक, है ना, ये 20 है कि प्लीज रिप्लाई बैक, प्लीज रिप्लाई बैक, रिप्लाई बैक। तो देखो ये ना एक सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये क्या है, इनकरेक्ट है, तो कैसे बोलना चाहिए, प्लीज रिप्लाई, मुझे उत्तर देना, है ना, इसलिए रिप्लाई बैक जो है ये गलत है, ठीक है। तो प्लीज रिप्लाई बैक, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, ये अपने आप में यही सही सेंटेंस है। और ऐसे और भी बहुत से सेंटेंस हैं कि अब जो है अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर वॉचिंग। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग and God bless you all. Thank you.